हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ओके, हमने पब्लिश्ड सोर्सेज देख लिए कि पब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि अनपब्लिश्ड सोर्सेज कौन से होते हैं हमारे सेकेंडरी डेटा के। ठीक, सो व्हेन डेटा कलेक्टेड बाय समवन इज नॉट पब्लिश्ड, क्या हो रहा है? जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसे हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं, राइट? तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा अनपब्लिश्ड सोर्स। सिंपल था ये। तो ये वाली पर्टिकुलर लाइन को तो हम बहुत इजीली बता सकते थे, राइट? एंड इज टेकन बाय अदर पर्सन फॉर हिज पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, ये जो डेटा है वो पब्लिश नहीं हुआ है और कोई और उसे ले रहा है उसके खुद के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो क्या हुआ? अनपब्लिश्ड सोर्स, अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सिर्फ ऐसे घुमा घुमा कर अगर नहीं बताऊं, मैं सीधा बोलूं तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपको पता है, राइट? किसी और पर्सन ने उसे कलेक्ट किया है अपने पर्पस के लिए, राइट? अब हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, राइट? मतलब हम खुद जाकर कोई भी रिसर्च को अंडरटेक नहीं कर रहे हैं, हमने किसी और का रिसर्च किया हुआ डेटा हम ले रहे हैं, राइट? तो उसे हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, ठीक है? एंड अनपब्लिश्ड सोर्स क्या हुआ? एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा डेटा जो कि पब्लिश नहीं हुआ हो। ओके, उसे पब्लिश नहीं किया गया था, हम बस उसे ले रहे हैं फिर भी अपने जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए। ओके, तो वो हो गया हमारा अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है? Then many investigations are of private nature. बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट नेचर के होते हैं, मतलब कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, खुद के लिए किया है, उसे पब्लिश नहीं किया, राइट? वो किसी और के यूज के लिए नहीं कर रहे हैं। ओके, उन्होंने खुद ने यूज किया उनके खुद के पर्पस के लिए और उन्होंने उसे पब्लिक नहीं किया। ओके, तो वो कुछ ऐसे भी प्राइवेट नेचर के इन्वेस्टिगेशंस हम देख सकते हैं, ठीक है? एंड देयर फाइंडिंग्स आर नॉट पब्लिश्ड, उनकी जो फाइंडिंग्स है वो पब्लिश नहीं हुई है। ओके, सच अनपब्लिश्ड डेटा इज यूजुअली मेंट फॉर द यूज ऑफ मेंबर्स ओनली। ये जो अनपब्लिश्ड डेटा है वो किसके लिए बनाया गया है? कौन उसे यूज करता है? जो मेंबर्स हैं वही। ओके, उस पर्टिकुलर रिसर्च के जो भी मेंबर्स हैं वो लोग उस पर्टिकुलर डेटा का यूज करने वाले हैं। ओके, या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी रिसर्च अंडरटेक किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं सिर्फ वो लोग उस पर्टिकुलर डेटा का यूज करेंगे। ओके, तो ये है हमारे कुछ अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा का मतलब। ओके, बहुत सिंपल सा था। पब्लिश सोर्स में हमने क्या देखा था कि जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं पब्लिश हुआ रहता है, राइट? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसे पब्लिश कर दिया जाए तो वो पब्लिश सोर्स ऑफ डेटा बन जाता है। लेकिन अगर वहीं उसका अपोजिट हो जाए कि जो डेटा कलेक्ट किया गया था उसे पब्लिश नहीं किया, तो वो अनपब्लिश सोर्स ऑफ डेटा बन गया। ओके, देन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या इसकी कुछ चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हम उसे एक अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा का यूज कर रहे हैं तो। ओके, वो क्या है? एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्शन किया है उसकी एबिलिटी को देखना चाहिए हमें। ओके, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर हम कितना बिलीव कर सकते हैं, वो कितने एक्यूरेसी से उस पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट कर सकती है। ओके, तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कितनी है, ठीक है? सो वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इनिशियली कलेक्टेड द डेटा। ओके, उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी चेक करो सबसे पहले, तो जिसने ये डेटा को कलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी को चेक कर ही हम बता सकते हैं कि आपका डेटा कितना एक्यूरेट है और हम उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं। ओके, the data should be used only if it is collected by a able, experienced and impartial investigators. हमें वो डेटा को कब यूज करना है स्टूडेंट्स? सिर्फ उस सिचुएशन में जब वो डेटा किसी एक एक्सपीरियंस, इम्पार्शियल या फिर एबल इन्वेस्टिगेटर के थ्रू कलेक्ट किया गया हो। ओके, तभी हम उस पर्टिकुलर डेटा पर बिलीव कर सकते हैं और तभी वो शायद एक्यूरेट होगा, राइट? जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो एट दी मोस्ट
ऑलमोस्ट जितनी ज्यादा एक्यूरेसी वो लोग मेंटेन कर सकते हैं उतनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, राइट। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है अगर हम एक सेकेंडरी डेटा का यूज कर रहे हैं उसके पहले, ठीक है। हमें देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने डेटा कलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी क्या है, ओके। देन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में हमें क्या देखना है, किस ऑब्जेक्टिव से वो पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट हुआ था और उसकी क्या स्कोप थी, ओके। क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है थोड़ा बहुत भी, तभी हम उस पर्टिकुलर डेटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव था एक कोई भी रिसर्च का, वो था कि इनकम लेवल चेक करना है, ओके। एंड जो आप स्टडी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है कि पॉपुलेशन चेक करना है, राइट। तो ये थोड़े दूर वाले वो हो गए हमारे टॉपिक्स, राइट। इनके बीच में ज्यादा रिलेशन हम देख नहीं सकते, राइट। तो हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी एक रिसर्च का, ठीक है, किसी भी एक स्टडी का, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा हो तो हमें उस पर्टिकुलर डेटा का यूज करना है, ठीक है। So data should be used only if the objective and scope of the study as undertaken earlier match with the objective and scope of the present study. Okay? जो ऑब्जेक्टिव से वो पहले यूज किया गया था उसी ऑब्जेक्टिव से वही सेम ऑब्जेक्टिव हमारी प्रेजेंट स्टडी का भी है, तो हमें ये पर्टिकुलर डेटा का यूज करना चाहिए, ओके। अदरवाइज हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन मेथड ऑफ कलेक्शन, किस मेथड से कलेक्शन किया गया, ओके। मेथड ऑफ कलेक्शन भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका सोर्स कैसा होगा, मतलब आपका डेटा का नंबर क्या होगा, ओके। आपको जिस पर्टिकुलर मेथड के अकॉर्डिंग चाहिए, क्या उस पर्टिकुलर मेथड के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट किया गया है या वो कलेक्ट किया गया है, तो ही आप उस पर्टिकुलर मेथड का यूज करेंगे, ओके, उस सोर्स का यूज करेंगे। मान लीजिए कि प्राइस इंडेक्स चेक किए गए, ओके। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइजेस पे स्टडी की है उसने जो अपना बेस ईयर लिया है वो है करंट ईयर, ओके। एंड आप कोई स्टडी कर रहे हो प्राइजेस पे एंड आपका बेस ईयर आपको चाहिए 2011-12 वाला, ओके। तो आपका जो मेथड है वो अलग हो गया। जो करंट ईयर के प्राइजेस पर जो प्राइस स्टडी की गई है वो एक डिफरेंट डेटा देगी एज कंपेयर टू जो आप 11-12 के बेसिस पे बोल रहे हैं, राइट। तो आपको मेथड ऑफ कलेक्शन भी ध्यान में रखना है कि किस पर्टिकुलर मेथड से वो डेटा को कलेक्ट किया गया है, ठीक है। देन टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, ओके। किस टाइम पर वो कलेक्शन किया गया है और क्या कंडीशंस में वो कलेक्शन किया गया है, ओके। अगर वो टाइम और वो कंडीशन अच्छी है, मतलब ऐसी है कि वो आपकी प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन को भी मैच कर रही है, तभी आप उस पर्टिकुलर डेटा का यूज करेंगे, ठीक है। सो टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन में क्या आएगा, वन शुड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके। क्या देखना है हमें, पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब कलेक्ट हुआ है और किस कंडीशन में कलेक्ट हुआ है, ओके। यह हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर जनरल सर्टन फैक्ट्स ड्यूरिंग पीस टाइम्स, ओके। वॉर टाइम्स में आपने कोई डेटा को कलेक्ट किया है, वो डेटा आपके पीस टाइम में काम नहीं आएगा, राइट। भले ही जो आपका टॉपिक हो, जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी हो, वो अगर सेम भी हो तो भी एक वॉर टाइम में अलग स्टडी होगी, जो डेटा आएगा वो अलग आएगा, और एक पीस टाइम में जो डेटा आएगा वो अलग आएगा, ओके। तो हमें टाइम पीरियड और किस कंडीशन में डेटा कलेक्शन हुआ है वो हमें ध्यान में रखना है, ओके। देन एक्यूरेसी, accuracy of data should also be checked. If the available data do not conform to the required degree of accuracy, these should be disregarded, okay? क्या करना है, अगर एक्यूरेसी नहीं है किसी डेटा की, हमें एक्यूरेसी चेक करना है, ओके। अगर किसी डेटा की एक्यूरेसी नहीं है, वो एक जो कंफर्म्ड डिग्री है या जो रिक्वायर्ड डिग्री है उतने अकॉर्डिंग हमें एक्यूरेसी नहीं दे रही है, तो हमें वो डेटा को यूज नहीं करना है, ओके। हमें वो इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे कि आपको अनपब्लिश सोर्स ऑफ डेटा को यूज करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, ठीक। नाउ जो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है उसको हम यूजुअली
2 सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हो। क्या मतलब जो 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं उनसे हमें एक अनपब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा मिलता है। ठीक है, वो क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया एंड एक और है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेंसस ऑफ इंडिया से एंड देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा NSSO, दैट इज नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो सेंसस ऑफ इंडिया, अब हम पहले तो समझते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया में हम क्या कैलकुलेट करते हैं। ओके, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कैलकुलेट करती है। ठीक है, सो सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डिकेनल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक पब्लिकेशन है किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। कौन पब्लिश करता है स्टूडेंट्स इसे? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ठीक है, इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है सेकेंडरी डेटा का। ओके, नाउ ये किस टाइप का डेटा कलेक्ट करते हैं हम सेंसस के अंडर? ओके, so it relates to population size and the various aspects of demographic changes in India। किस चीज से रिलेटेड है हमारा सेंसस? हमारा सेंसस रिलेटेड है पॉपुलेशन साइज से। ओके, कि आपकी कंट्री में पॉपुलेशन का साइज क्या है और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं। ओके, एक एक प्लेस पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, पॉपुलेशन में किस किस पर्टिकुलर टाइप का कंपोजिशन है, वो सारी चीजें हम सेंसस में देखते हैं। ओके, इस सब से रिलेटेड हमें जो डेटा मिलता है वो हम सेंसस के अंडर मिलता है। ओके, नाउ इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें सेंसस जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। ओके, वो क्या है स्टूडेंट्स? साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, पॉपुलेशन पे मेनली हमारा सेंसस पढ़ाई करता है। ओके, उसकी स्टडी करता है। तो सेंसस हमें क्या बता रहा है कि क्या साइज है आपके पॉपुलेशन की, ग्रोथ रेट कितनी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, किस प्लेस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पॉपुलेशन में कितने यंग है, कितने एडल्ट है, कितने चाइल्ड है, इन्फेंट्स है, ये सारी चीजों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है हमारी पॉपुलेशन में, इन सारी की स्टडी करते हैं हमारे सेंसस ऑफ इंडिया और ये पर्टिकुलर डेटा हमें सेंसस से मिलता है। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टेट ऑफ लिटरेसी। ओके, ये कुछ 5 पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अंडर सेंसस। ठीक है, सेंसस हमें बताएगा कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, किस टाइप की पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन में किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, कितने यंग हैं, कितने अडल्ट्स हैं, कितने इन्फेंट्स हैं। ओके, कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं। ठीक है, कितनी डेंस है आपकी पॉपुलेशन। ओके, किस पर्टिकुलर प्लेस पर कितनी पॉपुलेशन आपको मिल रही है, कौन सा हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है, कौन सा लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ये सारे डेटा हमें पता होता है। राइट, ये सब हम कहां से पता चलता है हमें? विद द हेल्प ऑफ सेंसस। ओके, सेंसस कैलकुलेट करता है, कलेक्ट करता है ये सारा डेटा एंड फिर हम लोगों को वो पता चलते हैं। ओके, वो हमारे लिए क्या हो गए? वो हमारे लिए हो गए सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो सेंसस है वो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करता है। ओके, पॉपुलेशन के बारे में हमें पता कहां से लगेगा? सेंसस से। ना सेंसस मेथड को स्टूडेंट्स हम हमारे आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ और भी है सेंसस में जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर नहीं कवर करेंगे हम। ओके, अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा में हम सेंसस का मतलब सिर्फ यहीं तक ही समझेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि सेंसस किस चीज की कैलकुलेशन करता है, किस चीज की किस पर्टिकुलर डेटा का कलेक्शन करता है। ठीक है, देन कम्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेम्ड नेशनल सैंपल सर्वे। देखते हैं इस पर्टिकुलर के अंडर क्या क्या होता है, ये किस चीज की स्टडी करते हैं और कैसे हम लोगों को किस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोगों को डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, सो नेशनल सैंपल सर्वे NSS was set up in 1950। कब सेटअप हुआ था ये स्टूडेंट्स? इन द ईयर 1950। ओके, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल इनकम कमिटी। किसकी रिकमेंडेशंस पे? नेशनल इनकम कमिटी की रिकमेंडेशंस पे। ओके, और वो उस टाइम पर
कौन चेयर करता था, किसके थ्रू चेयर्ड थी वो? प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। ओके, ये जो हमारे प्रोफेसर हैं ये उस टाइम पे नेशनल इनकम कमिटी के चेयरमैन थे। ओके, एंड उन्होंने इस कमिटी ने रिकमेंड किया था कि एक एनएसएस फॉर्म होना चाहिए। ओके, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसका नेम होगा नेशनल सैंपल सर्वे। ओके, एंड ये कब फॉर्म हुआ था स्टूडेंट्स? इन द ईयर 1950। ठीक, then the basic aim of setting the NSS was to fill up the large gaps in statistical data for computation of national income aggregates। ठीक है, क्या इसका बेसिक एम था इसको सेटअप करने का? कि जो लार्ज गैप है किस चीज के बीच में? स्टैटिस्टिकल डेटा के बीच में जो लार्ज गैप है हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, मतलब कि नेशनल इनकम के हमें हर अच्छे से एक एक चीज नहीं पता थी, एक एक चीज का डेटा नहीं था हमारे पास, तो उस जो गैप को फिल करने के लिए ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ। ओके, बेसिकली किस मोटिव से करा इन्होंने? कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को आप कलेक्ट, उसके बारे में आप डेटा को कलेक्ट करोगे, राइट? Then NSS was reorganized as National Sample Survey Organization in March 1970. Okay, NSS National Sample Survey को हम NSSO that is National Sample Survey Organization कब से बोलने लगे? From March 1970. Okay, इसका reorganization हुआ। ठीक है, NSSO is an organization in the Ministry of Statistics and Programmed Implementations of the Government of India। ये जो NSSO है स्टूडेंट्स, ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया का। ओके, कंडक्टिंग रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज। ओके, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेगुलर बेसिस पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे परफॉर्म करता हो। ओके, सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या? सोशल वर्क भी एंड इकोनॉमिकल भी। ओके, हमें सोशल एस्पेक्ट्स भी देखने हैं एंड हमें इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी देखने हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वे सबसे बड़े स्केल पर, ओके, सबसे लार्ज स्केल पर जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है वो कौन सा है? NSSO। ओके, द NSSO conducts nationwide survey on socio-economic issues. The data collected by NSSO survey on different socio-economic subjects are released through reports and its quarterly journal सर्वेक्षणा। ओके, ये पर्टिकुलर नेम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है? सर्वेक्षणा। ओके, NSSO जो भी डेटा कलेक्ट करता है वो कहां पर पब्लिश करता है? एक उनकी जनरल रिपोर्ट है, एक उनकी जो क्वार्टरली मैगजीन है, दैट इज सर्वेक्षणा। ओके, ये पर्टिकुलर उस जनरल का नाम है जहां पर आपको NSSO के थ्रू जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आई गेस आप लोगों को पता समझ में आ गए होंगे, राइट? इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा समझने वाला तो कुछ है नहीं, राइट? ये चीजें तो हमें मेमोराइज ही रखनी पड़ेगी कि किसने NSS फॉर्म की, कौन उसका चेयरपर्सन था उस टाइम पर, कब वो स्टैब्लिश हुई, देन वो NSSO में कब कन्वर्ट हुई, उसका मेन एम क्या था, ये सारी चीजें तो हमें मेमोराइज ही रखनी पड़ेगी, राइट? एंड ये जो सर्वेक्षणा है ये नेम भी हमें याद रखना है। ओके, then NSSO provide periodic estimates of literacy, school enrollment, utilization of educational services, employment, unemployment, manufacturing and service sector enterprises, morbidity, mortality, child care utilization of the public distribution systems etc. ओके, ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बता दिए, ये कुछ फील्ड ऑफ स्टडी बता दी जहां पे NSSO काम करती है। ओके, यही नहीं है और भी है। ठीक है, एक्सेट्रा जहां पे आ जाता है ना, मतलब हमने बहुत सारी डिफाइन कर दी, अब आगे कब तक करेंगे, राइट? बहुत सारी है। ओके, तो ये जो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट, ये सब एक सोशल एस्पेक्ट है,
राइट, एंड ये सब एक कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है, राइट। तो क्या हमें पता चल रहा है कि जो NSSO है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, ओके। NSSO also undertakes the field work of annual survey of industries। क्या कर रहा है NSSO? एक फील्ड वर्क भी अंडरटेक करता है, किसका? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, conducts crop estimation surveys, collects rural and urban retail prices for compilation of consumer price index numbers। ओके, हमारा जो NSSO है स्टूडेंट्स वो क्या कैलकुलेट करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ओके। एंड इसको कंपाइल करने के लिए वो इन सारी चीजों पे भी स्टडी करता है, इन सारी चीजों पे भी फील्ड वर्क करता है। क्या है वो? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, कंडक्ट क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, ओके। क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे को कंडक्ट करते हैं ये लोग कलेक्ट करते हैं रूरल एंड अर्बन रिटेल प्राइसेस को, ओके। एंड उसके थ्रू जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो NSSO कंपाइल करता है, ओके। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हमारे आने वाले चैप्टर्स में, ओके। हमारा जो चैप्टर होगा इंडेक्स नंबर, उसमें ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। देन NSSO is involved in 3 types of surveys। जो NSSO है स्टूडेंट्स वो 3 टाइप ऑफ सर्वेज में इन्वॉल्व है, ओके। वो क्या है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, ये तो अभी तक हम समझ ही गए हैं, राइट। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि NSSO सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज अंडरटेक करता है, राइट। उसके बाद में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का एनुअल सर्वे करना, ओके। ये भी हम NSSO के अंडर देखते हैं, ठीक है। देन एग्रीकल्चर सर्वेज, ओके। एग्रीकल्चर पे सर्वे करना, क्या क्रॉप के प्राइजेस हैं, क्रॉप के एस्टिमेशंस क्या है, कितनी होने वाली है, कितना फार्मर्स रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, कितना उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, ये सारे जो एग्रीकल्चर सर्वेज है ये भी देखना किसका काम है? हमारे NSSO का काम है, ओके। तो क्या देखा हमने कि 3 मेन टाइप्स ऑफ सर्वेज हैं जिसमें NSSO इन्वॉल्व है। कौन से हुए वो? सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, annual surveys of industries and agriculture surveys, okay। Then National Sample Survey Organization, that is NSSO, has 4 divisions, okay। ये जो NSSO है स्टूडेंट्स, इसके 4 डिविजन्स है। ये 4 जो डिविजन्स है वो अपने अपने फील्ड में अपना अपना काम करते हैं, रिसर्च वर्क अंडरटेक करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसे पब्लिश करते हैं, ओके। तो हर एक डिवीजन में अपने अपने जो उनके काम है वो डिवाइडेड होते हैं, ओके। तो ये 4 डिविजन्स कौन से हैं? सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, दैट इज SDRD, फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन एंड कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, ओके। ये 4 डिविजन्स हैं जो कि हम NSSO के अंडर देख सकते हैं। अब ये 4 डिविजन्स क्या है स्टूडेंट्स, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, ओके। हमने NSSO के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, उतना इस पर्टिकुलर लेवल पे काफी है, ओके। तो एक एक चीज के एक एक डिवीजन के अंदर जाने की हमें नीड नहीं है। लेकिन इफ आप लोग चाहते हो कि आपको नहीं इसके बारे में पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, ओके। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग उतना काफी है, ठीक। देन एक्टिविटीज ऑफ NSSO, ओके। जो अभी तक हमने पढ़ी वो भी एक्टिविटीज ही थी, राइट। कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को अंडरटेक करना, ओके। एक पर्टिकुलर टॉपिक्स है, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी है, उनके ऊपर स्टडी करना, वो सारी चीजें भी एक्टिविटीज ही थी। एक और बार देख लेते हैं, हो सकता है कुछ न्यू एक्टिविटीज हमें मिल जाए इसमें, ओके। सो क्या एक्टिविटीज होगी? कैरीज आउट मल्टी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। क्या है? मल्टी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारे सब्जेक्ट में, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फील्ड पे पढ़ाई करना है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, ओके। सिर्फ उस चीज की स्टडी नहीं कर रहे, जो मल्टी सब्जेक्ट है, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट पर, हर एक अलग अलग फील्ड की स्टडी कर रहे हैं हमारे NSSO, ठीक है।
undertakes field work for annual survey of industries and follow up surveys of economic census. ओके, यही चीज अभी हमने देखी थी कि हमारा जो NSSO है वो अंडरटेक करता है फील्ड वर्क स्टडी। किसकी फील्ड वर्क को अंडरटेक करता है? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का, ठीक है। और ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स, ये फॉलो अप भी करते हैं सर्वेज ऑफ इकोनॉमिक सेंसेस, जो इकोनॉमिक सेंसेस के सर्वेज हैं उनको भी फॉलो अप करते हैं, ठीक है। Then conduct sample check on the area enumeration and crop estimation surveys of state statistical agency. क्या है यहाँ पे? क्रॉप एस्टिमेशन एंड एरिया एनुमरेशन। ओके, कि क्या जो एरिया है वो कैसा है, जो लैंड है वो कैसी है, एंड क्रॉप का एस्टिमेशन सर्वे करना। ओके, यही उसका एक काम है, राइट। किस चीज में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर सर्विस में इन्वॉल्व है, तो ये एक एक्टिविटी बन गई उसकी, ठीक है। Then prepares the urban frame useful in drawing urban samples. Okay, कुछ ऐसी फ्रेम्स को प्रिपेयर करना जिसके अकॉर्डिंग हम सैंपल को कलेक्ट कर सकें। ओके, सैंपल्स क्या होते हैं कि आप जो भी कलेक्शन कर रहे हो, राइट, उसमें से आपने कुछ 2-4 लोगों को लिया एज एन सैंपल एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। ओके, उसे हम सैंपल बोलते हैं। आई गेस कि आपको एक शॉर्ट में, एक ब्रीफ में सैंपल का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, डिटेल में हम सैंपल को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हमारे कमिंग वीडियोस में हम सैंपल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके जितने भी टाइप्स होते हैं हम सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो हमारा NSSO है वो क्या करता है? वो अर्बन फ्रेम्स प्रोवाइड करता है, प्रिपेयर करता है, ताकि अर्बन सैंपल्स को हम कलेक्ट कर सके। ओके, अर्बन सैंपल्स को कलेक्ट करके मेन मोटिव क्या है? हमें कोई भी एक फील्ड ऑफ स्टडी में इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। Then collects price data from rural and urban sectors. Okay, rural और urban sectors में से भी हमें डेटा को कलेक्ट करना है। ओके, उन NSSO का हम मतलब समझ चुके हैं ना, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को अंडरटेक करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उनमें, राइट। एनुअल इंडस्ट्री सर्वेज में रहते हैं एंड एग्रीकल्चर सर्वेज में रहते हैं, राइट। तो ये जो जिन सर्वेज में वो इन्वॉल्व हैं उनके लिए वो कुछ रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स पे भी तो कुछ ना कुछ सर्वे करते हैं, राइट। तो वो सर्वे को अंडरटेक करना। ओके, देन कंडक्ट्स एडॉक सर्वेज एंड पायलट इंक्वायरीज फॉर मेथोडोलॉजिकल स्टडीज। ओके, कुछ पायलट सर्वेज को अंडरटेक करना, को कंडक्ट करना, ताकि जो आपकी मेथोडोलॉजीज हैं उनको स्टडी कर सके। ओके, कुछ न्यू मेथड्स लेके आते हैं। ओके, कुछ न्यू मेथड्स अगर लेके आ रहे हैं किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए एक पायलट सर्वे कर लिया, देख लिया, पहले चेक कर लिया कि क्या ये चीज सही होगी। ओके, इस चीज की कितनी एक्यूरेसी होने वाली है, कितनी एफिशिएंसी होने वाली है, ठीक है। एंड उसके बाद में उस पर्टिकुलर मेथड को अंडरटेक किया, परफॉर्म किया। ओके, तो इससे क्या होगा? आपकी जो भी मेथोडोलॉजीज होगी, जो भी न्यू मेथोडोलॉजीज आने वाली है या कुछ पुरानी है, वो आपको कहीं पे चेक करना है, या आपको किसी भी डेटा में, किसी भी कलेक्शन में आपको अंडरटेक करना है, तो उसकी जो आप एक्चुअल सर्वे जब कंडक्ट करोगे तो वो सही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स हमारे NSSO की। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। स्टूडेंट्स, ये जो NSSO है इसको पूरा हम माने तो मेमोराइज रखने वाली ही चीज है ये, राइट। इसे हम समझ क्या सकते हैं, ठीक है, हमने समझ लिया है, लेकिन उसके बाद में जो सबसे ज्यादा गेम प्लेयर होगा वो यही होगा कि आपको कितनी मेमोराइज रहेगी वो, राइट। तो आपको मेमोराइज रखना है ऐसे। ओके, एंड मेमोराइज रखना भी चाहिए स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च अंडरटेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमने कंप्लीट कर लिया हमारे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा भी। ओके, हमने प्राइमरी डेटा के सोर्सेज पढ़ लिए, अब हमने सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज भी पढ़ लिए। ठीक, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे हमारे आगे वाले वीडियोस में? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, एक है सेंसस एंड एक है सैंपल। ओके, एक सेंसस मेथड होता है, एक सैंपलिंग मेथड होता है। इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनके अंडर होता क्या है। ओके, देन उसके बाद में कुछ स्टैटिस्टिकल एरर्स समझेंगे एंड विद दैट अपना जो सेकेंड चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी तक जितना भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर होगा। इन केस आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी। ठीक, एंड इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।